हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक जो है वो है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के डिफरेंट शेप होता है, जैसे कि स्फेरिकल हो या फिर डम्बल हो, ऐसे जो बेसिकली पता चलता है फ्रॉम द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स विच कैन बी नोन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एस ऑर्बिटल का अगर मैं आपको शेप बताऊं तो वो स्फेरिकल होता है, जो कोई भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं होता है। सो दीज आर एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। स्फीयर है ये, और ये शेप आपके सामने है। स्फीयर है मतलब नॉन डायरेक्शनल ज्योमेट्री इसको बोला जाता है। पी ऑर्बिटल कितनी होती है? 3 होती है, क्योंकि इसकी एम की वैल्यू, इसकी एल की वैल्यू कितनी होगी? 0, सॉरी 1, और इसकी एम की वैल्यू होगी 0 से लेकर प्लस और माइनस 1, ठीक है। सो दैट मीन्स कि 3 ऑर्बिटल है, -1, 0 और +1, ठीक है, जिसको बोलते हैं पी एक्स, पी वाई, और इसको बोलेंगे पी जेड। पी एक्स पी वाई किसी को भी दे सकते हो, पी जेड देते हैं जहाँ पर एम 0 होगा। सो एम की वैल्यूज़ बताती है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, 3 है, तो 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में ओरिएंटेड होती है। मैं आपको बता दूँ, ये एक्स वाई जेड है, एक्स वाई एंड जेड। डम्बेल शेप होता है, ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बताता है। ये फ्रॉम द सेंटर एक साइड पे जाता हूँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, और यहाँ पर दूसरी साइड पे जाता हूँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। तो ये दोनों जो है उसको लोब बोलता है, डम्बेल शेप है इसका, ठीक है। ये पी एक्स है, पी वाई पी जेड मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सेम तरीके से होगी, खाली ओरिएंटेशन इसका वाई एक्सिस की तरफ होगा, लाइक दिस, ठीक है। सो ये है पी वाई, और वैसे ही पी जेड बताऊँगा मैं। ये है पी जेड, डम्बेल शेप होता है सबको, ठीक है। चलो, उसके बाद जो है हमारे पास डी ऑर्बिटल। डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2, और एम की वैल्यू 5 होती है, 0 से लेकर प्लस और माइनस 2, ओके। सो 5 ऑर्बिटल्स जो है उसको कैसे बताएंगे? देखो, पहले 5 का नाम बता देता हूँ। जैसे इसका पी एक्स पी वाई पी जेड है, इसका होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, उसके बाद डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये तीनों जो है वो प्लेन में होती है, मतलब प्लेनर ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और ये एक्सिस पे है देखो, तो इनको बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स, ठीक है। पहले मैं बात करता हूँ डी एक्स वाई की। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहाँ होता है, मतलब ऑर्बिटल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक्स वाई मतलब एक्स और वाई प्लेन में। तो ये ऐसा कुछ होगा, ये एक्स और वाई के बीच में बताता हूँ मैं 2 डम्बेल, ठीक है, डबल डम्बेल शेप होता है, मतलब डम्बेल ही बोला जाता है। ये डी एक्स वाई, उसके बाद ये एक्स वाई जेड बताऊँ तो ये 2 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे होगा डम्बेल, और दूसरा ऐसे होगा, ओके। तीसरा बताता हूँ डी जेड एक्स। तो ये एक्स, ये वाई और ये जेड एक्स, मतलब ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये 3 प्लेनर हो गई। अब बारी है एक्सियल की, ये हो गया डी जेड एक्स। अब बारी है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर होता है, ये एक्स, और दूसरा डम्बेल वाई के ऊपर, एक्सिस के ऊपर होता है, देखो प्लेन में नहीं है। और आखिरी जो है ये एक्स वाई और जेड, ये डी जेड स्क्वायर, ये ऐसे बताना है, एक डम्बेल यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, एक ऐसा बताओ, ठीक है। तो ये बताएगा
d²। सो देयर आर टोटल 5 d ऑर्बिटल्स। ठीक है, और आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ पूरा डिस्क्रिप्शन। या n मतलब ऑर्बिट से 1 2 3 4। ठीक है, l मतलब हो जाएगा ऑर्बिटल, s p d f, यहाँ पर 0 वैल्यू, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, 1 के पास सिर्फ s ऑर्बिटल होती है। सेकंड ऑर्बिट में पता है ना आपको m की वैल्यू कितनी होती है, इसके लिए m की वैल्यू 0 होती है, इसके लिए m की वैल्यू 3 होती है, -1 0 और +1। ठीक है, मतलब यहाँ पर सेकंड ऑर्बिट के अंदर s और p दोनों ऑर्बिटल होती है, जो हम देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर s भी होती है, p भी होती है और d भी होती है, और फोर्थ ऑर्बिट के अंदर s p d और f। ठीक है ना, ये हम आगे देख चुके हैं। l की वैल्यू जो होती है n से हर कम वैल्यू होती है। ठीक है, सो यहाँ पर m ना बताते हुए कौन कौन से ऑर्बिटल ऐसा बताता हूँ। तो n इज इक्वल्स टू 1, तो l इज इक्वल्स टू जो है वो 0 होगा। ठीक है, n की वैल्यू 1 तो l की वैल्यू s और p, मतलब 0 और 1 दोनों होंगे। समझ में आ गया। सो टोटल ऑर्बिटल्स यहाँ पर 1, यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल्स अगर मैं लिख दूँ, टोटल ऑर्बिटल्स, तो टोटल ऑर्बिटल्स यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और 3, मतलब टोटल 4। यहाँ पर 1 p कितनी होती है 3, और d कितनी होती है टोटल 5 होती है, मतलब 5 8 और यहाँ पर 9 हो जाएंगे। और यहाँ पर 1 3 5 और f कितनी होगी 7 हो जाएगी। तो टोटल कितनी होगी 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16। ठीक है, एक ऑर्बिटल के अंदर मैंने आपको बताया था, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। सो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे फर्स्ट के अंदर, यही नीचे लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2, और ये 3 होती है ना ऑर्बिटल्स, एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 के अंदर 6, ये एक ऑर्बिटल के अंदर 2, तो 4 ऑर्बिटल के अंदर 8, 9 डबल मतलब 18, और यहाँ पर हो जाएगा 32। देखो ये आपको पता है ना, बाई 2n²। ठीक है, समझ में आ गया। देखो टोटल ऑर्बिटल्स जाननी है, टोटल ऑर्बिटल्स जाननी है जो मैंने लिखा है यहाँ पर। इसका फॉर्मूला हो गया n², 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और फिर इसमें डबल कर दो तो फॉर्मूला बन गया देखो 2n²। ठीक है, सो इससे आप जान पाओगे कि किस ऑर्बिट के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स भी है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता ही है। ठीक है।